आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। आप अपना परिचय दें और यह किस प्रकार की योजना है। मैं रविचंद अवर अभियंता विद्युत वितरण खंड कोपागंज के अंतर्गत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र रतनपुरा। ये अभियान जो चलेगा किस तरह का अभियान चलेगा? ये जो उपभोक्ता बिजली बिल जिनका बिजली बिल बहुत ज्यादा बकाया था वो जमा नहीं कर पा रहे थे, जो कभी बिजली बिल नहीं जमा कर पाए उनके लिए भारी छूट आया है। तो ये भारी बकायेदार जो उपभोक्ता जो है जो भारी छूट दिया जा रहा है, सरकार की योजना है ये। तो इसमें जो है जो उपभोक्ता कभी बिजली बिल नहीं जमा के जिसे नेवर पेड कहते हैं एनपीएस, और जो उपभोक्ता बहुत ही लंबे समय से बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा बिल बकाया है, तो उनका जो है मार्च 2025 से जो इधर बिजली बिल नहीं जमा किए उधर का बिल बकाया उनको छूट मिल रहा है। ये 3 चरण है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण। प्रथम चरण जो है आपका 1 दिसंबर से दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर तक है। दूसरा जो है चरण स्टार्ट होगा आपका 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक, और तीसरा चरण जो है 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। 31 जनवरी तक। देखा जाए कि ये तो बड़े उपभोक्ताओं को हो गया, बाकी जो छोटे उपभोक्ता हैं जो घरेलू के लिए जो बिजली उपयोग कर रहे हैं उनके लिए क्या छूट है? नहीं, छोटे उपभोक्ता बड़े उपभोक्ता की बात नहीं है, जिनका बिजली बिल ज्यादा बकाया है उनकी बात है। जो उपभोक्ता जो गरीब तबके लोग हैं जो कभी बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं उसके लिए भी एक काफी भारी छूट मिल रहा है। जो रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, जिन दिन भर कमा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, उनको बिजली बिल जल्दी 50,000 60,000 बिजली बिल है वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए किस्त है। और वो किस्त एकदम नॉर्मल है, 500 रुपया से लेकर 750 रुपया पर मंथ का एक किस्त बन जाएगा, तो वो आसानी से अपनी बिजली बिल जमा कर सकते हैं। तो 100% छूट है, ये परिवार में पूरा 100% छूट है। और एक मुश्त जमा करते हैं तो प्रथम चरण में आपका 25% मूलधन में से 25% छूट मिल जाएगा। अधिभार तो पूरा छूट मिलेगा ही, लेकिन इस बार सरकार जो है मूलधन में से मूलधन जो पैसा बनेगा उसमें से 25% छूट दे रहा है। न्यूनतम राशि क्या कितना शुरू है, कितना तक बिल है अगर बाकी शुरू है? वो जितना भी है आपका मार्च 2025 से उधर का जो बिजली बिल होगी उनको छूट मिलेगा। लोगों का कहना है कि तमाम तो छूट आते जाते रहते हैं, बाकी जो भुगतान है उनको सुचारू रूप से समय से नहीं तो जो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, लाभ इसीलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वो आए, जागरूक बने और आप लोगों के माध्यम से, हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के माध्यम से, ग्राम प्रधान जी के माध्यम से ये सबको सूचित किया जा रहा है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वो लोग वंचित न रहें और समय से अपना बिजली बिल और इस सरकार के दिया वो लाभ उठा लें। इस जगह आपको परिचय देना चाहें। मेरा नाम कृष्णा राजवर है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विकास खंड रतनपुरा, भारतीय जनता पार्टी। देखा जाए कि आपके जो ग्राम सभा है इसमें किस तरह के प्रचार प्रसार चल रहा है? ये बिजली विभाग से रिलेटिव जो अभी चल रहा है बिजली बिल राहत योजना 2025-26, तो जो बकायेदार है ये हर जगह पूरे प्रदेश का एक लक्ष्य बनाया गया है कि जो भी बकायेदार है उनका राहत कैसे मिले बिजली बिल से। जो बिजली बिल काफी समय से बकायेदार बाकी करके रखे हैं, जमा समय पर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए राहत ये दिया गया है कि 3 चरणों में, अभी आपको जी साहब हमारे बताया है 3 चरणों में बिल जमा करना है। जो प्रथम चरण में बिल जमा करना है उसमें जो ब्याज तो माफ होना ही होना है, उसके साथ साथ जो मूलधन है उसमें 25% का आपको छूट दिया जा रहा है। जो भुगता है काफी ये प्रचार प्रसार इसीलिए किया जा रहा है कि पहले के समय में लोग प्रचार प्रसार नहीं करते थे, इसलिए लोग उस चीजों को जागरूक नहीं हो पाते थे, जान नहीं पाते थे। इसलिए गांव-गांव में जा करके अभी जो हमारे उपखंड के लोग हैं जा करके गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक होकर, और जो पहले से बिल बकाए हैं उन लोगों को, जैसे क्या है कि भाई बिल बकाया रहता है तो कोई भी जाता है उनको बिल जाकर काट देते हैं, ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो। क्योंकि देखिए हम लोग भी हैं, जनपद भी हैं, कहीं गाँव में जाते हैं तो लोग हम लोगों से शिकायत करते हैं, लेकिन भाई वो भी लोग क्या करें, सरकारी कर्मचारी है, बकाया है तो उसको जमा करना ही करना है, लेकिन जब भारी बोझ हो जा रहा है तो जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए
लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये एक निकाला है कि नहीं, आप इससे निजात पाने के लिए 3 चरणों में किस्तों में पैसों को जमा कर दीजिए। अभी तो आपको पहले प्रथम चरण में 25% का जो छूट दे रही है, द्वितीय चरण में 20% का छूट है, तृतीय चरण में 15% का छूट है। उसके साथ साथ जो एकदम निचले स्तर के लोग हैं, जो जमा नहीं कर पाते हैं, पैसा का अभाव है, जो अपना जीवन यापन किसी तरह से करते हैं, उन लोगों के लिए ये है कि मंथली में 500 से 750 तक का किस्त बन जाएगा। उस हिसाब से वो अपने जो भी बकाया बिल है उसको जमा कर सकेंगे और भाई बिजली का लाभ पा सकेंगे। यदि वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए कोई विशेष जमा तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहाँ होता है कि नहीं भाई कहीं आप मेहनत मजदूरी करिए आपको पैसा ना मिले, ऐसा नहीं। अगर हम किसी चीज का लाभ लेते हैं तो उसका जो भी व्यय होगा हमको देना होगा। ये सरकार की योजना चलाई जा रही है इसीलिए कि लंबे समय से जो बाकी बकायेदार लोग हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो लाभ लिया है। इसमें एक चीज और है, हम उसको जोड़ना चाहेंगे। जो आप देखते हैं कि चोरी चोरी लाइट जलाते हैं लोग, इसका कनेक्शन नहीं है, उसमें भी एक भारी छूट आया हुआ है कि जैसे पहले से एफआईआर हुआ है, उसमें आपका लगभग 1 लाख या 2 लाख जो भी हो पेनाल्टी लगी हुई है, तो उसका 50% ही आपको जमा करना है। तो मैं जितने भी क्षेत्रवासी हमारे लोग हैं यहाँ के, चाहे पूरे प्रदेश के लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगा जो ये लाभ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक अभियान चलाकर देने का काम किया है, इस लाभ का आप लोग भागी बने ताकि आप कर्जा मुक्त हो सके। राम प्रवेश राजभर, ग्राम प्रधान मुबारकपुर। तो प्रमुख जी ने बताया अभी कि तमाम क्षेत्रों से शिकायत आती है, उसी प्रकार हमारे पास भी शिकायत आती है। तो हमें लगता है कि इस शिकायत से हम लोग को मुक्ति मिल जाएगी। देखा जाए कि आपके ग्राम सभा में अभी तक कितने लोग जागरूक हो चुके हैं? अभी हमारे माध्यम से भी आस पड़ोस के लोगों को मैं बता चुका हूँ, और हमें लगता है कि यह जुलूस के माध्यम से पूरे ग्राम सभा में और इसके बाद हम खुद, क्या इससे आपको किस तरह का माने प्रभावित और लाभान्वित दिख रहा है? इससे पहले भी सरकार ने छूट दिया है, लेकिन यह छूट जो आई है, जो मूलधन में भी 25% का जो छूट देने का कार्य किया है, इससे हमें लगता है कि गरीबों के लिए और बकायेदारों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। अपने क्षेत्रवासी ग्रामीण को क्या मतलब संदेश देना चाहिए? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप, जैसे प्रमुख जी ने बताया कि लोग वंचित रह जाते हैं, नहीं जान पाते हैं, योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके, या सर्वर की प्रॉब्लम आने लगती है बाद में, तो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो हम यही चाहेंगे कि शुरुआत में पहले आओ पहले पाओ वाला नारा पर अपना बिल जमा करें।